हरियाणा इन दिनों प्राकृतिक आपदा की गंभीर मार झेल रहा है। भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और ऐसे समय में राज्य सरकार के द्वारा की जा रही राहत और पुनर्वास की कोशिशों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं मैदान में उतरकर स्थिति का जायजा लिया और कई अहम घोषणाएं भी की। आइए जानते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिलों का दौरा करने के बाद कहा कि राज्य के लोग इस समय भारी बारिश और बाढ़ से पैदा हुई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हरियाणा सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावित किसी भी नागरिक को राहत से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नुकसान की मानक तय करते हुए घोषणा की है कि प्रभावित किसानों को 15,000 प्रति एकड़ की दर तक खराब हुई फसल का मुआवजा मिलेगा और मकानों के नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। जिन लोगों के पास घर नहीं बचे हैं उनके लिए राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। अंबाला, पंचकुला, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, सिरसा और फतेहाबाद जिलों का दौरा कर चंडीगढ़ लौटे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बाढ़ और जलभराव से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है और अब तक 2,897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र में खराब हुई फसलों का पंजीकरण कराया। 15 सितंबर तक पोर्टल खुला रहेगा। तब तक किसान अपनी खराब हुई फसलों की पूरी जानकारी पोर्टल पर दे सकते हैं। राज्य सरकार उसके बाद मुआवजा वितरण का काम आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई है वहां सूखा चारा और अन्य जिलों से मंगवाकर आपूर्ति की जाएगी। मकानों को हुए आंशिक या पूर्ण नुकसान का सर्वे कराकर उनकी भरपाई भी होगी। जलभराव वाले क्षेत्रों में गिर गए और आंशिक नुकसान वाले मकानों को एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई होगी। हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनके चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। जो मकान मालिक 20 साल से अगर एक जगह पर बैठा है और उसकी छत को नुकसान हुआ है तो उसकी सहायता भी सरकार ही करेगी। मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए बताया कि मकान ढहने की घटनाओं में प्रदेश के 12 लोगों की जान गई। इनमें फतेहाबाद और भिवानी में 3-3, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 2-2, जबकि हिसार और फरीदाबाद में 1-1 व्यक्ति शामिल है। उनके परिजनों को 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 48 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 135 चिकित्सा शिविर लगाए जा चुके हैं और 376 शिविर अभी भी चल रहे हैं। जिलों को तत्काल राहत उपायों के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपए आरक्षित निधि के रूप में दिए गए हैं और अगर किसी को अपना घर छोड़ना पड़े तो राहत शिविर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विधायक और समर्थित विधायक 1 महीने का वेतन बाढ़ राहत कोष में देंगे। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों से भी राहत कोष में योगदान देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और पंजाब को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी और अब हिमाचल को भी 5 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत विधायक, कार्यकर्ता, अधिकारी व्यापक जन कल्याण की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किस तरह की सहायता मिलेगी। मृत्यु होने की स्थिति में 4 लाख, अंगहानि होने की स्थिति में 74,000 रुपए, अंगहानि अगर 60% से ज्यादा है तो 2,50,000 रुपए, क्षतिग्रस्त मकान के लिए मैदानी क्षेत्र में अगर ये मकान है तो 1,20,000 रुपए, क्षतिग्रस्त मकान के लिए अगर ये पहाड़ी क्षेत्र में है तो 1,30,000 रुपए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 10,000 रुपए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान के लिए 5,000 रुपए। गांव में दुकान, संस्थान और उद्योग अगर 100% हानि हो चुकी है इसकी तो 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए या वास्तविक हानि 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक 1,75,000 रुपए, 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की हानि के लिए 2,35,000 रुपए, 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की हानि के लिए 2,75,000 रुपए, 4 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की हानि के लिए 3,05,000 रुपए और 5 लाख रुपए से लेकर उससे अधिक की हानि के लिए 3,05,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। 10% फसल हानि सब्सिडी प्रतिशतता के आधार पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए तक, दुधारू पशु हानि यानी भैंस, गाय, ऊँटनी आदि की हानि के लिए 37,500 रुपए दिए जाएंगे और दुधारू पशु में भेड़, बकरी,
सुअर के लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। दूध ना देने वाले पशु जैसे कि ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के लिए 32,000 रुपए सरकार देगी। मुर्गी पालन के लिए 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से साफ है कि सरकार प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। राहत कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी जरूरतमंद पीछे ना छूटे। ऐसे समय में शासन और समाज दोनों की साझेदारी बनती है कि एकजुट होकर इस आपदा का सामना किया जाए।